तो एक बात और मान लिया जाए कि भगवान माई बाप है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपको, आप जिसको जन्माना चाहेंगे वही आपको जान पाएगा। जीव के बस की बात नहीं है कि जीव आपको जान सके। नाथ, आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछते हैं कि कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। राम जी से वाल्मीकि जी कहते प्रभु उसी प्रकार जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरा करते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाके विराजमान हो। वास्तविक में भक्त वही है माई बाप जो कभी भरे नहीं। भर जाने के बाद तो यात्रा पूरी हो गई। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम बहुत विचार करके रखा। पढ़िए, का नाम है, बोली सबे, श्री रामचरितमानस। जब पहली प्रति गोस्वामी जी की इस ग्रंथ की निकली तो उस समय नाम हॉरिजॉन्टल नहीं था, वर्टिकल लिखा गया था, ऊपर से नीचे खड़े में। श्री, यहां दर्शन करिए, श्री रामचरित मानस। सबसे नीचे का है मानस, मानस यानी मन। ये ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके पहले जितने ग्रंथ बने सबका नाम रामायण पड़ा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, हनुमान नाटक। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की तो रामायण नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? श्री रामचरितमानस। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब इस आपको पढ़ेंगे तो केवल पढ़िए मत, अपने मानस में श्री राम जी के चरित्र को लाने का प्रयास करिए, तब जाकर ग्रंथ की सार्थकता। मानस यानी मन। पढ़ने का अर्थ हुआ कि मन में राम जी का चरित्र उतर जाए। और जब तक राम जी का चरित्र जीवन में न उतरे 1%, 100% तो उतरेगा ही नहीं, असंभव। 1% भी उतर गया हो, ये मानव जीवन कल्याण धन्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के श्रीमुख से कहलवाते हैं। तीसरे स्थान में वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आपकी कथा सरोवर है। कौन सरोवर? मान सरोवर। एक आंचल लिया, गमछा अपना, और भगवान को ओढ़ाया और अपने आंचल के भीतर गए और भगवान के कान में 3 बार भगवान का नाम बोल दिए।